वेलकम टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं अनदर ऑपरेशन इन राजस्थान के बारे में। जिस तरह से आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज कर दिया गया, इसी तरह से गुजरात या फिर कर्नाटका में भी हमें कुछ इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिली। तो इस तरह की खबरें अब राजस्थान से भी आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि वहां भी राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए अब इलेक्शन होना है। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ ये भी हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या है, उनका क्या कंसर्न है। जिस तरह से हमने देखा कि सबसे बड़ा जो मैटर है वो कोविड-19 का, और उसके बाद हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ, रिलेशनशिप विद नेपाल भी बहुत हद तक खराब हो चुके हैं। तो इन चीजों को छोड़ करके गवर्नमेंट का क्या कंसर्न है, इन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ क्या इम्पैक्ट होगा, ये जो विधायकों को खरीदने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसका इम्पैक्ट हमारी पॉलिटिक्स पे क्या होने वाला है, इन तमाम चीजों को आज के डिस्कशन में हम देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ एक बात अच्छी तरह आप समझ लें कि जो हम राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हमें देखने या सुनने को मिल रहा है, ये एक ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी बुरी तरह हम कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 लाख से ज्यादा कंफर्म केसेस के, जो एक बहुत बुरी खबर होगी हमारे लिए। इसी तरह से हमारा स्टैंड ऑफ विद चाइना भी कंक्लूजन तक पहुंचने का नाम नहीं ले रहा, वो भी खत्म नहीं हो रहा है। इसी तरह से हमारे जो रिलेशनशिप विद नेपाल थे वो भी बहुत हद तक इफेक्ट हो चुके हैं और बहुत ही प्रॉब्लम का बायस हमारे लिए है। नेपाल हमारे लिए कई एतबार से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, क्योंकि अगर वहां चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो बहुत मुमकिन है कि वो हमारे खिलाफ चाइना नेपाल की टेरिटरीज और उनके लैंड को इस्तेमाल कर सकता है, जो हमारे लिए एक बहुत बुरी खबर होगी। तो इन चीजों पे काम करने के बजाय जो चीजें काम जिस पे हो रहा है वो आपकी तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये तस्वीर बिहार की बताई जा रही है। अभी जो कुछ दिनों पहले होम मिनिस्टर साहब की जो एक रैली हुई थी बिहार के अंदर, उसी की बताई जा रही है। इसी तरह से जिस तरह हमें जो चीजें देखने को मिली मध्य प्रदेश के अंदर या गुजरात या कर्नाटका के अंदर, उसी तरह की तारीख दोहराने की फिर से कोशिश की जा रही है। तो यहाँ एक बात तो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि गवर्नमेंट का फर्स्ट कंसर्न क्या है, लोगों को कोविड-19 से बचाना या फिर राजस्थान के अंदर 3 सीटों पर लड़ा जाने वाले इलेक्शन के अंदर MLAs को खरीदना। इसी तरह से स्टैंड ऑफ विद चाइना को अच्छी तरह मेंटेन करना, उसकी वेलबीइंग के लिए काम करना, या फिर बिहार इलेक्शन के लिए तैयारी करना। यहाँ पे एक बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इवन राजस्थान सरकार भी संकट में है और सोचने पे मजबूर है कि वो क्या करे, वो लोगों को कोविड-19 से बचाए या फिर अपनी सरकार बचाए। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस इन राजस्थान के बारे में। दोस्तों, कुछ दिनों बाद यानी 19 जून को राजस्थान के अंदर राज्यसभा की 3 सीटों पर इलेक्शन होना है, यानी चुनाव होना है। आप जानते हैं कि राज्यसभा के अंदर आम लोग उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इलेक्टेड मेंबरान ही वहां पे इलेक्ट करते हैं। एक सीट के लिए 51 विधायक का होना जरूरी होता है। इस एतबार से राजस्थान के अंदर जब जो बीजेपी की जो सीट है वो 72 है, यानी 72 है। इस एतबार से बीजेपी की जो सीट होगी वो होगी सिर्फ 1 और बाकी कांग्रेस की होगी। लेकिन बीजेपी ने 2 चेहरे को पेश किया है, जो ऑफ कोर्स कांग्रेस के लिए और अशोक गहलोत की सरकार के लिए कहीं ना कहीं हैरान करने वाला फैसला जरूर रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त शुरू होती है जब कांग्रेस के विधायकों को फोन आना शुरू होता है और उनको ऑफर तक की जाने लगती है। जब इन तमाम पूरे मामले की जानकारी अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको मिलती है, पूरा सीरियस होकर के और गंभीरता के साथ उन्होंने इसको काउंटर किया और पूरी खबर मीडिया को भी दी और बीजेपी को अक्यूज किया कि उनके MLAs को खरीदने की कोशिश की जा रही है। और फिर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उन्होंने होटल क्वारंटाइन भी करवा दिया है। दोस्तों, ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले हमें देखने को मिला मध्य प्रदेश के अंदर जहां गवर्नमेंट को ही डीस्टेबलाइज कर दिया गया। इसी तरह से गुजरात के अंदर भी पहले 90 के आसपास सीट थी, अब वो 65 पे आकर रुक गई है। इसी तरह से कर्नाटका के अंदर भी देखने को मिला। तो ये एक बहुत ही सीरियस थ्रेट कह सकते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, जहां बहुत सारा इसका इम्पैक्ट हमें लोगों पे भी देखने को मिल सकता है, पॉलिटिक्स पे भी देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम थोड़ा इम्पैक्ट को भी समझ लेते हैं।
दोस्तों, जब इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों ने उस पार्टी को सिलेक्ट किया है, उसको चुना है, तभी तो उसकी सरकार बनी है। अब इस तरीके से अगर किसी भी गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज किया जाएगा तो मतलब लोगों के साथ विश्वासघात होता है और इससे बिल्कुल भी ये कम नहीं होगा। इसी तरह से लोगों का जो इलेक्शन से जो एतमाद है वो और जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग इस सूरत में ये मजबूर हो जाएंगे सोचने पर कि आप किसी भी पार्टी को वोट दे लो लेकिन सरकार उसी की बनेगी जिसके जेब में पैसे हैं। तो ये ऑफ कोर्स किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक बहुत बुरी खबर होगी। दोस्तों, दूसरा जो बड़ा इम्पैक्ट होगा वो करप्शन के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि जब पूरी की पूरी सरकार ही एक करप्ट वे में इलेक्ट की जाएगी, बनाई जाएगी, तो जाहिर है कि जो इससे करप्शन माइंडेड लोग हैं जो उनको इस तरह के इंसिडेंट से एक एनर्जी मिलेगी और करप्शन का रास्ता बहुत हद तक खुलेगा, जो ऑफ कोर्स बहुत प्रॉब्लम। ऑलरेडी हम करप्शन में भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमारा रैंक आप देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर कहीं करप्शन होता है तो वहां और भी बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बहुत सारे क्राइम शुरू हो जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई आपको दिखेगी। यहाँ पे बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो मीडिया की थी कि इस मसले को उतने ही सीरियसनेस के साथ उठाया और रेस किया जाता जितना सीरियस ये प्रॉब्लम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह इसको कवर नहीं किया जा रहा और बास जगह गोदी मीडिया में आप देखेंगे इसके लिए कांग्रेस को ही अक्यूज किया जा रहा है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपकी वीडियो मुकम्मल होती है, खत्म होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।